नमस्कार, मैं अंकित गहलोत। आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी को बता दूं, मैं इस वक्त हरिद्वार के शंकराचार्य चौक के ठीक सामने मौजूद हूँ। ये देखिएगा पीछे किस तरीके से कावड़ जो है वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मगर क्या कुछ चीजें मैं यहाँ पे करने और क्या कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ, तमाम चीजों पे हम नजर डालेंगे। मगर सबसे पहले ये देखिएगा किस तरीके से जो जमावड़ा है जो लगातार आगे बढ़ता हुआ आपको इस वक्त दिख रहा होगा, ये वो सब लोग हैं जो कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ जैसे जगहों से आए हुए हैं और लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि कल है शिवरात्रि और शिवरात्रि के लिए इन्हें अपने अपने स्थान पर पहुंच रहा है। मगर मेरा सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये वो जो लोग हैं ये सही तरीके से नियमों का पालन करते हुए चल रहे हैं। कुछ और फुटेजेस आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि किस तरीके से एक व्यक्ति लगातार ऑटो के ऊपर खड़ा होकर ऑटो नाचता हुआ नजर आ रहे हैं। ये देखिएगा कुछ कावड़िए ये भी चल रहे हैं, इन्हें डाक कावड़ कहा जाता है। तो आपको बता दूं कि आखिर क्या होती है डाक कावड़ और क्या होते हैं कावड़। जो कावड़े होते हैं उनको क्या कौन होते हैं कावड़े, तो कावड़े का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि अपने कंधे पर डंडी के सहारे लगातार कुछ लीटर जल लेके जाता है और अपने महादेव मतलब इष्ट देव को उस स्थान पर चढ़ाता है जिस स्थान से वो आया होता है। डाक कावड़ की बात करें तो डाक कावड़ वो होती है जो कि बिना रुके बिना थके लगातार आगे बढ़ती हुई जाती है। जैसे कि अभी ये लोग आ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, बिना रुके ये वहां तक जाएंगे जहां तक ये होंगे, जहां तक ये जा पाएंगे, जहां तक इनका स्थान होगा वहां तक बिना रुके जाएंगे और ये लगातार अभी रोक भी नहीं पाएंगे। हम इनको लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये है डाक कावड़ जो कि सीधा अपने जगह पे उतरेंगे, या फिर ये वो लोग हैं जो कि डाक कावड़ ले जाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मगर हम बात करने वाले अब उन लोगों के बारे में जो कि नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप मेरी स्क्रीन पर देखिएगा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बिना साइलेंसर हटाते हुए नजर आ रहे हैं, बिना हेलमेट के नजर आ रहे हैं और लोगों को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पीड देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितनी तेज स्पीड में ये जा रहे हैं और लगातार ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। कहाँ गए आरटीओ प्रशासन और कहाँ गया वो तमाम अधिकारी जो कि बात रखते थे कि भाई हाँ नियमों का उल्लंघन करने पर उन पे चालान होगा, तो इन पे क्यों नहीं हो रहा है। आम आदमी जब बाहर निकलता है हेलमेट नहीं डालेगा तो 2000 रुपए का चालान होता है उसका। और ये जो लोग हैं लगातार आगे बढ़ रहे हैं, 3 बिठा रखे, 4 बिठा रखे। ये देखिएगा कितनी गलत स्पीड में, इससे ज्यादा स्पीड में अब यहाँ से सीधा आगे जाएंगे। कुछ दुर्घटना हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। अभी वीडियो बनाने से पहले एक एम्बुलेंस यहाँ से गुजर रही थी, उसको भी नहीं जाने दिया गया। आम आदमी अगर चप्पल पहन के बाइक चलाता है, स्कूटी चलाता है तो उसमें चालान होता है। ट्रिपलिंग में स्कूटी चलाता है तो उसपे चालान होता है। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं तो उसपे चालान होता है। तो आखिर अब कहाँ गए वो सभी आरटीओ के प्रशासन, सभी आरटीओ विभाग के लोग जो कि चालान करते हुए नजर आते हैं। हाँ, माना हमने, ये आस्था है, हम किसी के आस्था पे ठेस नहीं पहुंचा रहे। ये एक आस्था से भरी हुई चीज है, मगर आस्था का अनर्थ करते हुए कुछ लोग यहाँ पे हैं। हम ये नहीं कह रहे हर कोई, वो व्यक्ति है जो कि आस्था से भरा है, जो कि 25 से 30 साल की उम्र का है या फिर 65 से 75 साल की उम्र का व्यक्ति अपने कंधे पर जल लेके जा रहा है, वो है असली कावड़। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, वही मुझे बताइएगा। क्योंकि क्या आपको लगता है कि वो सच में ये वो लोग वो सब कावड़िए हैं। ये देखिएगा ऊपर आप एक और मेरी स्क्रीन पर फुटेजेस देख पा रहे होंगे जिनमें कि डीजे के ऊपर, साउंड सिस्टम के ऊपर बैठ जाते हैं। अभी आप मेरी स्क्रीन पर एक फुटेज जरूर देख रहे होंगे कि किस तरीके से साउंड सिस्टम के ऊपर बैठकर नाच रहे हैं। अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी। हम ये नहीं कह रहे कि ये कावड़ गलत है, ये गलत तरीके से यहाँ पर आ रही है। क्या इनकी सुरक्षा इनके लिए मायने नहीं रखती है? अगर इनके साथ ही कुछ गलत हो जाएगा तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। माँ बाप ने भेज रखा है कि जाओ बाबा भोलेनाथ के लिए जल लेके आओ, और कुछ इस तरीके से उपद्रव मचाते हुए कुछ व्यक्ति जो कि भारी मुल्क से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ जैसे क्षेत्रों से आते हैं और फिर आकर अव्यवस्था फैलाते हैं। तो क्या ये कहाँ तक सही है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या ये सही है या फिर गलत है। आम जन पीस रहा है इसमें। अब ये देखिएगा कुछ लोगों के साइलेंसर्स की आवाज भी आपको आ रही होगी। ये क्या सही है? क्या सरकार या फिर जो कावड़ निकाली गई थी प्रथम यात्रा, उसमें ये कहा गया था कि जब आप डिजिटल मीडिया की तरफ जाएंगे, डिजिटली आप पढ़ेंगे, तो फिर आप अपनी बाइक का साइलेंसर निकाल कर लोगों को परेशान करके तब आगे बढ़िएगा।
या फिर सरकार ने इनको बोल रखा है कि भाई आपके गाड़ी पे साइलेंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप साइलेंसर लगाएंगे तो लोग परेशान नहीं होंगे, तो आपको परेशान करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है असली कावड़ जो डाक लेके जा रही है, लगातार चलती हुई नजर आएगी। मैं रोकूंगा नहीं, उनकी आस्था पे ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, मगर कहाँ से फरीदाबाद से आए हुए, सेक्टर 3 से यहाँ पे आ रखे हैं, और ये है असली कावड़ या फिर वो है असली कावड़ जो कि ऐसे बाइकों में आ रही है। साइलेंसर हटाकर एक और भाई को देखिएगा, डाक कावड़ है उनके हाथ में, और अब लगातार यहाँ से भागते हुए जाएंगे। आपके हिसाब से कौन असली कावड़ है और कौन व्यवस्थाएं बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है? और सबसे बड़ा प्रश्न तो आरटीओ विभाग पे उठता है कि अब आप कहाँ हैं? मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हम किसी की आस्था पर आघात नहीं डाल रहे, हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, मगर जिस तरीके का ये कार्य चल रहा है, मतलब आप बाबा भोलेनाथ के नाम पर बाइक उठाते हैं, आ जाते हैं और साइलेंसर हटाकर जहां मर्जी वहां घुस रहे हैं और कह रहे हैं ये हम डाक कावड़ हैं, हम बाबा भोलेनाथ की भक्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साइलेंसर हटाने की क्या जरूरत है? नंगे पैर चलने की क्या जरूरत है? ये देखिएगा, हूटर भी बजाना शुरू कर रखा है, हूटर भी है इनके पास। अब हूटर से भी हो रहा है क्या? ये एक और, ये देखिए डाक कावड़ एक और चल रही है। ये है कावड़ जो कावड़ लेके जा रहे हैं। तो हम किस पे आस्था बनाएं, किस पे आस्था बनाएं? इन साइलेंसर हटाए हुए कावड़ियों पर आस्था बनाएं, या फिर उन पे जो कि पैदल भागते हुए नजर आ रहे हैं, भागते हुए चल रहे हैं, उन पर आस्था बनाएं? कौन है, किस पे आस्था बनाएं और कैसे होती है ये कावड़? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा आस्था पर ठेस पहुंचाने वाली बात हो जाती है। समझिएगा, कमेंट सेक्शन में एक बार अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक बार फिर से देखिए कि सही हो, देखिएगा खड़े हो रखे हैं, और अगर गलती से ब्रेक व्रेक मारते हैं और गिर जाता है तो अभी मुश्किल से 20-25 साल का भी लड़का नहीं होगा और गिर के यहीं पे हो जाएगा। और ऐसे कई केसेस आते हैं सामने। ये देखिएगा, जहाँ आस्था वहाँ रास्ता, तो हमने सुना था, पर ये कैसा है यहाँ पर छोड़ता हूँ मैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कुछ कहिएगा।